भीड़ में घुस जाएगा, कौन में घुस जाएगा? बताओ अकेला चंद्रशेखर आपको दिखता ही नहीं है पार्लियामेंट में। कल चलेगी भाइयों पार्लियामेंट, देख लेंगे। अगर 544 में आपका अकेला संसद दिखाई दिया तब कहना कि भाई हमने वोट देके ताकत बनाई थी। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 544 में एक बनाया, यहाँ 240 है। मैंने करके अपने इतने लोग निकाला कि असेंबली में आपकी लड़ाई सिखाया, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार को सिखाने की लड़ाई कर सकते। आप अपनी वोट की रक्षा करेंगे, एक आदमी को ज्यादा करना पड़ेगा। वोट हमारा अधिकार है, बाबा साहब ने वोट अधिकार को दी। इस अधिकार को कैसे हमने अगर सबसे अधिकार है क्या है? वोट। इस लोकतंत्र में अगर अमीर हमारे पैसा खाता है, अमीर कैसे आता है? और फिर हमारी छोटी सी हमारे टुकड़े से में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम वोट ये बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करो सब लोग कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट चलाना चाहते तो ये जो पैसे समझते हैं आपका बच्चों में घुस नहीं आते किसी को चाचा कहते हैं, किसी को ताई कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं। आपके पैरों पर हाथ लगाता है, कभी उंगली में खाना खाता है, कीचड़ में घूमते हैं। इस वोट में ये वोट आपने सोचो लंबे समय से वोट देके आपका क्या बना? तो जब आपका स्विच नहीं बनेगा फिर करो मैं क्या करेगा? बताओ इस बार कुछ बनाओगे नहीं बनाओगे? पक्का बताओ बनाओगे नहीं बनाओगे? और बिहार आ गए थे आप अंदर से क्यों? बिहार में आप अपनी मेहनत से बना लोगे, हम लोग भी आपके साथ आकर मदद करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोग को कहा था रखने के लिए बात कुछ सामाजिक संगठन, कुछ मीडिया के लोग कहते थे कि ये आजाद समाज पार्टी पश्चिम की पार्टी थी। अभी आवाज वालों ने बताया था कहां की पार्टी है, बताया चाहे विरोध में आलोचना में दिखाओ, मीडिया ने ऐसी मीडिया दिखाना कि 5,000 कार्यकर्ता एक तरफ 10,000 कार्यकर्ता एक तरफ में कहां से आए कार्यकर्ता? आप बताओ कैसे बड़े हो गया? क्योंकि यहाँ से मोटरसाइकिल से रेल में बस में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा इतना बड़ा ये पैसा नहीं आया। जो पैसा आया देखना, जो पैसे में तो नहीं आया, जो पैसा आया है वो जोर से हाथ करके दिखा देंगे। और जो अपने संगठन को ताकत देने में ताकत दिखाने आ रही बात जमीन में हम जो हैं एक सुनो
हमसे अच्छे तो वही है सामने वाले। कोई खड़ा था नहीं देखना, साथ हो जाओ। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि हम जो हैं वो इनकी वजह से ऐसा। अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हमें पूछते हैं, इनकी वजह से लोकतंत्र में ये हमारे साथ आपसे कह रहे हो अपने 5 मिनट आपसे बात आपको बिहार के भाइयों, बिहार की बहनों नौजवान साथियों, झंडा उठाते हो बहुत अच्छी बात है, नारा लगाते हो उससे अच्छी बात है, आंदोलन करते हो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं कर पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को पालने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपनी बस्ती को, अपने बूथ को, अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगा। आपने सबको मौका दिया है, यहाँ कोई सरकार आपका बगैर नहीं बनी। अगर नीतीश जी की सरकार न बनी तो आपकी वजह से बनी, आरजेडी की सरकार बनी आपकी वजह से बनी, लेफ्ट के लोगों को मौका मिला आपकी वजह से बना, कांग्रेस के लोगों को मौका मिला आपकी वजह से मिला। जब आप दूसरों को बना सकते हो तो क्या एक मौका आजाद समाज पार्टी का शराब में मिलना चाहिए? टीवी चैनल में बैठ के कहेंगे सुनो आज का, टीवी चैनल में बैठ के कहेंगे कानपुर वाले हरियाणा वाले टीवी चैनल में क्या कहेंगे आपसे बैठ के कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचाया, वो पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आप हमें बताओ, अभी जब ये फ्लोर बैठे तो कौन सी पार्टी ने भाग पार्टी की वजह से सरकार दोबारा से बनी? बताओ कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? बताओ। हमारा नंबर है क्या? हमारा नंबर भला गया, हमारा नंबर भला सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सीनियर पत्रकार साथी बैठे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बदली, जनता ने वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस के 20 महीने चले गए भाजपा में और सरकार बदल के शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बन गए। किसके नंबर भागे भाई? आप ये चाहते हो हम आपके विसर्जन बनाए, हम आपका झंडा बनाए, आप नेता बनाओ, कुर्सी बैठो, हमारा आदमी नीचे बैठे, काय में बैठे भाई? काय में? हमारा आदमी कुर्सी पर बैठे, हमारा आदमी बैठे कुर्सी पर। अब अगर कोई बात होगी तो बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, इसके बाद कोई बात नहीं, हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। बताओ सरकार चर्चा में लोगों को क्या करा, बताओ मुसलमानों को क्या करा, बताओ मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी दोगे, बताओ निजी क्षेत्र में क्या दोगे, बताओ प्रमोशन मिशन दोगे नहीं दोगे, बताओ पेमेंट दोगे नहीं दोगे, बताओ लोन दोगे नहीं दोगे, बताओ जोधपुर में ठेकेदारों ने आरक्षण दोगे नहीं दोगे। हम क्या बताया क्या हमसे भगवान बनाएंगे, हम सबको बनाएंगे, सब हमारी वोट से बनेंगे और जब हमारे आदमी को भविष्य का काम आएगा, जब हम कोई नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को यहाँ बीजेपी की सरकार यहाँ तक चार्ज देगा, कर्नाटक में नहीं देगा। मेरे किसी में लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र में लड़ाई का मतलब भी नहीं बनता है। लोकतंत्र बहुमत का शासन, जिसके साथ लोग हैं उसी को मौका मिलेगा। हमारी सीधी बात है, हम सबसे पहले बिहार के साथियों हमसे जो नीतीश जी के पास मंत्रियों ने कहा कि आपको महागठबंधन बनाना चाहिए सर, आपको ये गठबंधन छोड़ के आपको इधर आके इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, आपको महागठबंधन बनाना चाहिए और उत्तर ये भारत में 2024 में 77 हम थे जो राजा साहब हम गए थे, हम गए थे, हमने कहा करेंगे, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और जब महागठबंधन में मौका नहीं मिला, मन चाहे नहीं हुई तो इधर आ गए। कौन किसकी मीटिंग में कौन किसका एजेंडा सब जानते हैं। मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथियों, हिम्मत जुटा लो, ताकत बना लो,
जो आज उनके दफ्तरों में हमारे लोग सोच रहे हैं कि जाके बात कर ले, अगर आप एक हो गए और आपने ताकत बना ली, वो आपको ऑफिस के बाहर ना खड़े होकर मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है और अगर आपने मेरी बात को पहला देने की हाथ आगे नहीं ठीक है, वो अच्छी बात है, वरना उत्तर प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे, आप इतनी मेहनत से दिखाएंगे कि अपने आप को बड़े बड़े दल समझते हैं, वो अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर गाइड लेके मिलने आना मैं आपको कहना चाहता हूं, बताओ हीरे बन करूं नहीं करूं, नजर लग जाएगी इनको, इतने लोगों को छुपाना पड़ेगा, वरना सीबीआई वाले, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कहेंगे हीरे निकालो, जानते नहीं देखो नोट देख लो जब ऊपर नीचे दोनों तरफ से फटा हुआ क्या बोले हैं जब हम जा रहे हैं पैसा तो लेकिन जिस माँ ने भेजा हुआ ना गाँव से यही सब काम करते हैं उसने कितने अपमान के घूट सहे होंगे अपनी मेहनत करते हुए इस बात का आइडिया मुझे रहा देखो इसमें 100 से लेके और 1 रुपए तक का सिक्का है, यानी कि जो 100 रुपए कमाता है वो भी साथ है और जिसके घर में खर्चे का बच्चा वो भी साथ है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो चुनाव के बाद फिर मुझे फोन करोगे, भैया मार दिया, भैया जला दिया, भैया लूट लिया, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया आ जाओ, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो, ऐसे हिम्मत होता नहीं मुझे तो अगर मेरे खतरा मारो तो आज कह रहा हूं किसी को भरोसा ना तो यही चेक कर लो, अगर वो कह दिया फोन के नाम पे तो कह रहे हैं लेकिन आज आपको कह रहा हूं ताकत नहीं बनाओगे अपने वोट से कामयाबी प्राप्त करोगे तो क्या होगा, फिर रेप होगा, हत्या होगा, लूट होगी, खर्चों में घोटाले होंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, मार पड़ेगी, फिर कहोगे चंद्रशेखर आ जाओ, आज मैं आपको कहने आया, मैं आपसे मानने आया, फिर कल आप कहोगे जब हम समझ गए तो हम ये काम आज से शुरू करो, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे, दोनों हाथ मांगे बताओ, इतनी जोर से बताओ कि बाहर वालों को आ जाना चाहिए, और जोर से बताओ आ जाना चाहिए, अगर गाने के गाने नहीं करते तब आप कहना नहीं बात में आपको बहुत बात कह रहा क्यों क्यों क्योंकि अगर पैसा कमाना, पैसा बचाना, गाड़ी बंगले बनाना ये लक्ष्य होता तो गोली खा के बिना सुरक्षा के नहीं घूम रहा था आपके बीच। मैं आपका धन्यवाद देता हूं ये मानने की पूरी स्टेट की टीम का, जिले के पदाधिकारियों का, जिले के अध्यक्षों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, यहाँ के नेतृत्व को सलाम करता हूं और जिन सालों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया, समय दिया, आपकी मदद की, मैं हमको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी बहुत धन्यवाद। कई सारे मामले मेरे पास आए, न्याय के लिए दफ्तर दुआ लगा रहे हैं, दफ्तर दुआ लगा रहे हैं, यहाँ के नेताओं को ये गुहार सुनाई नहीं गई है, प्यारे भाइयों आप हमें ज्ञापन दे दो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है, बैठ जाओ तो भाई हमें ज्ञापन दे दो, पार्लियामेंट में मैं आपकी मांग को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा, ठीक है। एक बात जल्दी से बैठो, अभी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी और भीम आर्मी की सीनियर लीडरशिप यहाँ है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
मैं आपसे भी और आपके माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि जो स्कूल सरकार बंद कर रही है वो स्कूल सरकार 12वीं को लीज में ले जाए।